राधिका की 15 काली नंदें थीं। एक रोज जब सभी लोग सो रहे थे, तभी नंदों के कमरे से अचानक सभी के एक साथ चीखने की आवाज आई। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं लेके आया हूँ हिंदी कार्टून कहानी। आप सब थंबनेल में देख ले हैं किस टाइप का वीडियो होने वाला है। देखते भाई आगे क्या होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। आज का वीडियो बहुत मज़ा होने वाला है। आप सब थंबनेल में देख ले किस टाइप का वीडियो होने वाला है। चले चलते हैं वीडियो पे, देखते हैं आगे क्या होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सूरत है कि कोई लड़का इनकी तरफ देखता तक नहीं, कोई इनसे शादी नहीं करना चाहता, और आज देखो कुमारी ही माँ बन गई। ये सब कैसे? मैं तो इन्हें पैदा ही नहीं करना चाहता था, मजबूरी में पैदा करना पड़ा। आज मोहल्ले वालों के सामने हमारी नाक कट जाएगी। तभी अचानक एक आकाशवाणी हुई। मनोहर लाल, तुम्हारी इन 15 कुंवारी बेटियों के गर्भवती होने में तुम्हारा ही हाथ है। तुम्हारी वजह से ये सब गर्भवती हुई हैं। आखिर 15 कुंवारी बेटियों के गर्भवती होने में एक पिता कैसे जिम्मेदार हो सकता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए कहानी को शुरू से जानना होगा। आज से कुछ सालों भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। 15 बहनों की बिन शादी हुई, बच्चे हो चुके हैं, गर्भवती हो चुके हैं। देखते भाई ये कैसा हुआ। चले चलते शुरू से देखते हैं। किसकी? लेकिन कोई उनसे शादी करने तक को तैयार ही नहीं है। मम्मी पापा, बार बार आप लोग मेरी बहनों की बेइज्जती मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे मेरा राजा बेटा, तू बुरा मत मान। तुझे अगर नहीं पसंद है तो हम तेरे सामने उनकी बुराई नहीं करेंगे। खुश? खैर, रात को करण और राधिका जैसे सुहागरात मनाने के लिए अपने कमरे के अंदर गए, वैसे उसकी 15 बहनों के पेट में अचानक बहुत तेज दर्द उठा। वो सब एक ही कमरे में रहती थी। बहन, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मीना, मेरे पेट में भी अचानक बहुत तेज दर्द उठने लगा है। अरे हम सबके पेट में दर्द हो रहा है। आज तक हमारे पेट में दर्द नहीं हुआ, फिर आज क्या हो गया? ऐसा तो हमने कुछ खाया भी नहीं। किसी तरह आज रात दर्द को बर्दाश्त कर लेते, क्योंकि आज भैया भाभी की सुहागरात है। उन्हें डिस्टर्ब हो जाएगा, सुबह कुछ न कुछ करेंगे। अगली सुबह राधिका की उस घर में पहली रसोई की रस्म थी। सासू माँ, करण ने कल रात बताया कि आज मेरी पहली रसोई है। बहू, इस घर में 15 नौकरानियां हैं, तुझे खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मीना, रानी, सब लोग बाहर आओ और जल्दी से राधिका के लिए 56 भोग बना कर लाओ। 15 बहनों के लिए उनकी माँ आर्डर दे दिया है खाना बनाने के लिए। अपने पतोहों को भाई, पतोहों को खाना बनाना चाहिए, बोले कि अपने बेटियों को कह रहे हैं खाना बनाने। देखते हैं भाई क्या होता है। आप सब ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, और उस साथ से भाई बहुत पैसा कमा सकते हैं, डाउनलोड कर लेना। बहुत तेज दर्द उठा और इस बार उन्हें उल्टी भी होने लगी। करण भागते हुए अपनी बहनों के पास आया। उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने उनकी जांच की और कहा, देखिए, मुझे बताते हुए बहुत शर्मिंदगी हो रही है कि आपकी सभी बेटियां गर्भवती हैं। इतना बोलकर डॉक्टर साहब वहां से चले गए, लेकिन ये खबर सुनकर उसके माँ बाप के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कैसे हो गया? बताओ, क्या जमाना आ गया है? आजकल के लड़के इन काली लड़कियों को भी नहीं छोड़ते। 15 बहनों की भाई तबीयत खराब हो जाने के कारण डॉक्टर आए थे, उनको बता दिया कि गर्भवती हो चुकी। भाई हमको भी नहीं पता ये कैसा हुआ है, वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। देखते भाई आगे क्या होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरा बस चलता तो इन्हें भगवान के पास पहुंचा देता अभी इसी वक्त, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। अपने पिता के मुंह से इतनी कड़वी बातें सुनकर उन्हें रोना। खैर, धीरे धीरे कुछ महीने बीत गए, धीरे 9 महीने बीत गए और उन सब ने एक एक गोरे और खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। ये 15 की 15 इतनी काली और बदसूरत है कि कोई लड़का इनकी तरफ देखता तक नहीं, कोई इनसे शादी नहीं करना चाहता, और आज देखो कुमारी ही माँ बन गई। ये सब कैसे? मैं तो इन्हें पैदा ही नहीं करना चाहता था, मजबूरी में पैदा करना पड़ा। आज मोहल्ले वालों के सामने हमारी नाक कट जाएगी। तभी अचानक एक आकाशवाणी हुई। मनोहर लाल, तुम्हारी इन 15 कुंवारी बेटियों के गर्भवती होने में तुम्हारा ही हाथ है। तुम्हारी वजह से ये सब गर्भवती हुई हैं। मेरी वजह से? कौन बोल रहा है? सामने आओ। अचानक उनके सामने भगवान प्रकट हो गए। सब उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भूल गए क्या मनोहर लाल? सोचो, तुमने कितना बड़ा पाप किया होगा कि मुझे स्वयं यहाँ पर आना पड़ा। याद करो,
जब तुम दोनों उस दिन तांत्रिक के पास गए थे तो बाबा ने क्या कहा था? बेटे की चाह में हम किसी भी हद तक जा सकते हैं बाबा। तो ठीक है, कहीं से भी एक गर्भवती मादा जानवर ढूंढ कर लाओ, उसकी आहुति। उनके घर में भाई ज्यादा अन्याय ज्यादा हो जाने के कारण उनके घर में भाई शंकर जी प्रकट हो चुके थे। उन्हें सब चीज़ बता दिया कि उनके बाप की सब गलती थी। उसी की कहानी आगे देखने के लिए चले चलते हैं, देखते हैं भाई आगे क्या होता है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। देखते हैं आगे क्या होता है। आहुति देनी पड़ेगी, तभी तुम्हें बेटे की खुशी नसीब हो सकती है। फिर तुम लोगों ने उसी जंगल से बेचारी एक गर्भवती बंदरिया को लेकर आए और उस तांत्रिक ने उसका बलिदान दे दिया। जय काली कलकत्ते वाली, इस गर्भवती बंदरिया की आहुति मैं तुझे दे रहा हूँ। इन दोनों को लड़के का सुख दे दो, देना ही पड़ेगा तुझे। तुम दोनों बेटे के चाह में पाप कर रहे हो। तुम्हारी सारी बेटियां कुंवारी माही बन जाएगी। दुनिया थूकेगी तुम दोनों पर, कभी खुश नहीं रह पाओगे तुम दोनों। उस गर्भवती बंदरिया के श्राप की वजह से तुम्हारी बेटियां गर्भवती हुई हैं। तुम लोगों ने कभी अपनी बेटियों की इज्जत नहीं की। तुम दोनों इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। तुम दोनों को इसकी सजा जरूर मिलेगी। इतना बोलकर भगवान ने उनके बच्चों के सर पर हाथ फेरा और गायब हो गए। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। मोहनलाल और उसकी बीवी अभी भी नहीं सुधरे थे। पापा मम्मी, आपने मुझे पैदा करने के लिए एक मासूम गर्भवती जानवर की जान ले ली। सब चीज़ पता चल गया था, उनकी बाप के साथ गलती थी। 15 लड़की के बाद एक को भी लड़का नहीं पैदा हुआ था, इसीलिए भाई बंदर गर्भवती थी, उसकी बलि दे दिया था। इसीलिए बंदर ने उनको श्राप दे दिया था कि आप लड़का का सुख कभी नहीं पाएंगे। देखते भाई पाते कि नहीं पाते ये लोग, वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। चले चलते हैं वीडियो पे, देखते भाई आगे क्या होता है। झोपड़ी बनाकर रहने लगी। अगले दिन अचानक उनके बच्चों के जब बाल झड़ने लगे तब, अरे रानी दीदी, हमारे बच्चों के बाल तो सोने के लग रहे हैं। हाँ मीना, इतनी टेंशन में हमने ध्यान नहीं दिया। मुझे लगता है जब भगवान ने हमारे बच्चों के सर पर हाथ फेरा था उसी वक्त इनके बाल सोने के हो गए होंगे। तुम सब यहीं रुको, मैं ये गिरे हुए बाल सोनार के पास लेकर जाती हूँ। रानी कुछ बाल लेकर सोनार के पास गई और 2 घंटे में ढेर सारे बच्चों के कपड़े, खाने का सामान लेकर वापस लौटी। बहनों, हमारे बच्चों के बाल सच में सोने के हैं। उतने से बाल 1 लाख रुपए में बिके हैं। अब हम खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ आगे की जिंदगी बिता सकते हैं। शाम को उन्हें ढूंढते हुए उसका भाई करण और भाभी राधिका आ गए। मेरी नंदो, मुझे माफ कर देना। एक औरत होकर मैंने तुम सबकी बेइज्जती की। तुम सबके साथ बहुत गलत हुआ। हाँ बहनों, मैं और राधिका हमेशा के लिए वो घर छोड़कर आए हैं। ऐसे पापी माता पिता भगवान किसी को ना दें। उस दिन के बाद सभी बहनें अपने बच्चों और भैया भाभी के साथ खुशी खुशी रहने लगी। वहीं दूसरी तरफ उनके माँ बाप अकेले ही अपने बच्चों के वियोग में अपनी जिंदगी काटने लगे। भगवान ने उनसे संतान सुख ही छीन लिया। भाई जैसा बंदर ने उनको श्राप दिया था कि भाई लड़का का सुख कभी आप सब नहीं पा सकते, उसी के कारण आप सब देख लीजिए भाई लड़की हो या लड़का हो, भाई घर के लड़का तो लड़का होता है। देखते भाई इस तरह गलती आप सब नहीं करना। अब चलते हैं अगले वाले वीडियो पे, देखते हुए अगले वीडियो में क्या होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सूरज सर पर चढ़ गया है, विदाई का वक्त हो गया है। दूल्हे साहब कहाँ गायब हो गए? मैंने नंदोई जी को उधर सामने की तरफ जाते हुए देखा है। ठीक है, आप सब लोग यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। अजय सामने की तरफ दूल्हे को ढूंढते हुए जा रहा था। आपकी दुल्हन की विदाई का वक्त हो गया है, बहन आपका इंतजार कर रही है। अरे साले साहब, पता नहीं मेरी बत्तीसी कहाँ गिर गई। अजय ने अपनी पैंट की जेब से बत्तीसी निकाली और खन्ना साहब को दे दी। आपकी बत्तीसी आप संभाल कर रखा कीजिए, ये आपकी कार के अंदर पड़ी हुई थी। दूल्हे ने अपनी बत्तीसी लगाई और अजय के साथ वापस आ गया। अजय की बहन शालू अपने पति खन्ना साहब को देखकर बहुत खुश हो रही थी, लेकिन उसकी शादी इतने बूढ़े इंसान के साथ क्यों हो रही थी? फिर भी शालू इतनी खुश क्यों थी? ससुराल जाने के बाद कैसे कटेगी उसकी जिंदगी? क्या कहानी में कोई ट्विस्ट आएगा? ये सब जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। भाई देख लीजिए भाई, लड़की ने बूढ़ा से शादी कर लिया था, उनके पास ज्यादा पैसा था। देखते भाई वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा ये कैसा हुआ था। चले चलते हैं वीडियो पे, देखते आगे क्या होता है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चले चलते हैं वीडियो पे, देखते भाई कैसा होता है। भाई देख लीजिए भाई,
लड़की ने बूढ़ा से शादी कर लिया था, उनके पास ज़्यादा पैसा था। देखते भाई वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा ये कैसा हुआ था। चले चलते हैं वीडियो पे, देखते हैं आगे क्या होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चले चलते हैं वीडियो पे, देखते हैं भाई कैसा होता है। आने लगी, भैया इन लोगों को भगा दो यहाँ से। इतनी साधारण सी गाड़ी लेकर आए हैं और वो भी मुझ जैसी अप्सरा को देखने। कम से कम रोल्स रॉयस तो लानी चाहिए थी। शालू तू चुपचाप अंदर जा, आए हुए मेहमानों की ऐसी बेइज्जती नहीं करते। रहने दो भाई साहब, सफाई मत दो, मुझे ऐसी लड़की से रिश्ता रखना ही नहीं है। इस तरह लड़के वाले बाहर से ही लौट गए। उसके बाद जितने भी रिश्ते शालू के लिए आते थे वो सबको ऐसी बेइज्जत करके भगा दिया करती थी। अगर ममता उसे समझाने जाती तो वो उसके रंग को लेकर उसका मजाक उड़ा देती थी। फिर कुछ महीनों भाई देख लीजिए, उस लड़की को देखने के लिए बहुत सारे आते हैं, बहुत पैसा वाले आते हैं, लेकिन भाई सबको बेइज्जत करके भगा दिया जाता है। देखते भाई उस लड़की की शादी होती नहीं होती, वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। चले चलते हैं वीडियो पे, देखते भाई आगे क्या होता है, उनकी शादी होती नहीं होती है। अरे जरा उनका बैंक बैलेंस देखिए और हमारा बैंक बैलेंस देखिए, किसी सल्तनत का राजा लग रहा है ये। मुझ जैसी अप्सरा को सिर्फ यही आदमी झेल सकता है, मेरे आसपास भी ये सारे बॉडीगार्ड रहेंगे। तो इस तरह से शालू की शादी खन्ना साहब के साथ हो गई। अब कहानी एक बार फिर से वर्तमान में वापस आ गई और खन्ना साहब शालू को विदा करके अपने घर ले आए। अभी ये बुड्ढा मुझे ठीक तरह से जानता नहीं है, इसको लग रहा होगा कि ये बहुत चालाक है, इसने कम उम्र की लड़की से शादी कर ली, लेकिन मैं इससे ज्यादा चालाक हूँ, मुझे तो सिर्फ इसके पैसों से मतलब है। शालू मन ही मन ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे किसी की आवाजें सुनाई थी। शालू भागकर गई और खिड़की से उनकी बातें सुनी। वहां खन्ना साहब अपनी पहली पत्नी और 16 साल के बेटे रोहन से बात कर रहे थे। पापा, मैं आपको कितना समझदार समझता था, पर आपने मेरी माँ के होते हुए दूसरी शादी कर ली। बेटा आज के बाद हम इस घर में नहीं रहेंगे, चल मेरे साथ। और हाँ, मैं तलाक के कागजों पर साइन करके आपको भिजवा दूंगी। अरे रुक जाओ तुम लोग तो जानते ही हो कि मेरा बिजनेस माइंड बिल्कुल अलग तरीके से चलता है, इसलिए मैं आज इस मुकाम पर हूँ। जिस लड़की से मैंने शादी की है वो एक नंबर की घमंडी है। काम करने के लिए एक देसी नौकरानी तुम लोगों को चाहिए ही थी, याद है कि नहीं? हाँ याद है, लेकिन उस बात का इस बात से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है, देखो अगर मैं देसी नौकरानी लाता तो मुझे हर महीने उसे पगार देनी पड़ती और एक डर भी बना रहता कि नौकरानी हमें छोड़कर कहीं चली ना जाए। लेकिन जब मैंने इससे शादी कर ली है तो ये तो मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकती। ये बस हमारा बंगला देख देख कर ही अपने घमंड को बढ़ाती रहेगी और मजे से काम करेगी। इसका मतलब आपने सिर्फ इसे नौकरानी बनाने के लिए शादी की है, आप इसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे ना? ओ भाई अब पता चला भाई किस लिए भाई बूढ़ा से शादी किया था। भाई बूढ़ा के पास बहुत पैसा था, वो लड़की भाई घमंड था कि मैं पैसा वाली से शादी करूंगा। आज देख ले भाई शादी हो चुकी, भाई उनको नौकरानी की तरफ रखेंगे। देखते हैं भाई क्या होता है उस लड़की का, उनका गलती का एहसास होता कि नहीं होता है, वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। देखते हैं भाई आगे क्या होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। पूरे मोहल्ले को दावत दी है हमने और सारा खाना तुम अकेले ही बनाओगी। शालू ने अब मजबूरी में बहुत सारे लोगों के लिए अकेले ही खाना बनाया। सारे बर्तन भी उन लोगों ने शालू से धुलवा। सामने आपकी बेइज्जती करती थी तो आपको कैसा महसूस होता होगा? हमें हमेशा अपने बराबर वालों से रिश्ता रखना चाहिए। वो लोग मेरे साथ नौकरानियों की तरह व्यवहार करते और हर वक्त मेरी बेइज्जती किया करते। शालू, तूने भी तो ना जाने कितने लोगों की बेइज्जती की है। कितने अच्छे अच्छे लड़के तुझे देखने आए, लेकिन तूने उन्हें ऐसे बेइज्जत करके भगाया जैसे वो कोई कूड़ा कबाड़ हो। मैं तो इस शादी के सख्त खिलाफ थी, लेकिन तू ही पागल पड़ी हुई थी। अब पता चला कि एक अमीर बुढ़े से शादी करने का क्या नतीजा होता है। कर ली तूने उनके पैसों पर ऐश। माँ जी अब रहने दीजिए, मेरी ननद को अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब मैं तेरे लिए लड़का ढूंढूंगी। ममता का भाई वकील था जिसकी मदद से उसने शालू और खन्ना साहब का तलाक करवा दिया और उसके बाद ममता ने शालू की शादी अपने भाई से कर दी। अब शालू अपनी भाभी की खूब इज्जत करने लगी और सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आप सभी इस वीडियो पर अपनी माँ की लंबी आयु के लिए कमेंट में आई लव माँ जरूर लिखें। दुर्गा माँ जरूर आपकी इच्छा पूरी करेंगी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। भाई उस लड़की का एहसास हो चुका भाई, घमंड एक दिन सबका चूर होता है। इसीलिए भाई किसी चीज़ पे भाई घमंड नहीं करना चाहिए। जिस तरह भाई उतने पे ही ठीक रहना चाहिए। भले आगे सोचिए, लेकिन भाई किसी चीज़ पे घमंड नहीं होना चाहिए।
देख लीजिए भाई, इसीलिए भाई वीडियो बनती है आप सबको समझाने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारे चैनल पे भाई इसी टाइप का वीडियो मिलता रहेगा। चलते आगे पे, देखते भाई आगे क्या होता है। है ना, तब तुझे समझ आएगा। कुछ दिन बाद पंडित दोनों बहनों की शादी की एक ही डेट निकालते हैं। आज दोनों काली गोरी बहनों की हल्दी की रात थी। पूर्वी ने पीले रंग का लहंगा पहना हुआ था, जबकि शामली ने सिंपल सा पीले रंग का सूट पहना हुआ था। दोनों बहनें हल्दी के लिए बैठी तो पूर्वी ने गुस्से में शामली से कहा, ए कल्लो, चल जरा दूर होकर बैठ। तू पास में बैठेगी ना तो मेरी हल्दी की फोटो भी बेकार आएंगी और मुझे अपना सिंगल फोटो शूट भी करवाना है। पहले मेरी हल्दी होने दे, फिर तू अपनी कर लेना। ठीक है बहन, जैसा तुझे ठीक लगे। पूर्वी बड़ी चालाक थी। उसने काफी देर तक अपना हल्दी का प्रोग्राम खींचा और खूब सारी हल्दी भी लगवाई, लेकिन जब बारी आई शामली की तब तक हल्दी का शुभ मुहूर्त भी बीत चुका था और हल्दी भी जरा सी बची हुई थी। अरे ये तो जरा सी हल्दी बची है, इस कल्लो को तो ज्यादा हल्दी की जरूरत थी। खैर जो भी बची है उसे इसके मुंह पर लगा दो, कम से कम थोड़ा तो निखार आएगा। लेकिन शामली ने इस पर कोई शिकायत नहीं की और चुपचाप वो थोड़ी सी हल्दी लगा ली। अगले दिन दोनों की बारात आई और दोनों की शादी हो गई। और शादी के कुछ दिनों बाद ही भाई हमको ये नहीं समझ में आता भाई, काली का भाई ज्यादा इज्जत नहीं दिया जाता भाई, गोरी ज्यादा इज्जत दिया जाता है। इसी टाइप का वीडियो मैं भी लेके आया हूँ। देखते भाई काली और गोरी की क्या होती है, वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। चलते हैं वीडियो पे, देखते भाई आगे क्या होता है। अब दोनों के पतियों की सच्चाई उनके सामने आ गई। जहाँ शामली का पति रोहन उसे बड़े लाड प्यार से रखता है, तो वहीं अनिमेश को शराब की लत थी और वो पूर्वी को काफी मारने पीटने भी लगा। कोई बचाओ। फिर शादी के 6 महीने बाद ही वो इससे इतना परेशान हो गई कि उसने शामली और उसके पति की मदद से अनिमेश से तलाक ले लिया। अब वो वापस अपने मायके आ गई और एक दूसरी कंपनी में नौकरी करने लगी। उसने शामली से अपनी गलतियों के लिए माफी भी मांगी और अब उसके साथ अच्छे से पेश आने लगी। भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। आप इसी तरह वीडियो चाहते हैं तो बेल आइकन घंटी जरूर दबाइएगा भाई। चलते वीडियो पे, देखते भाई आगे क्या होता है। हल्दी रस्म का वो काली और गोरी की और सब आगे देख चुके थे, देखते भाई आगे क्या होता है। हमारे वीडियो पे भाई इसी टाइप का वीडियो मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन घंटी जरूर दबाइएगा भाई। चलते हैं वीडियो पे, देखते भाई आगे क्या होता है। तेल आप ही तो हमें देकर गए थे, हमने वो तेल लगा लिया। आपने ही तो कहा था कि वो तेल दुर्गा माँ का आशीर्वाद है। मैं कौन सा तेल लेकर आई थी बेटा, मैं तो बहुत देर से वो बर्तन ढूंढ रही थी। माँ अभी थोड़ी देर पहले जब हल्दी की रस्म शुरू होनी थी तभी तो आप देकर गई थी। ये रहा वो बर्तन। ये कैसे हो सकता है, ये बर्तन मंदिर से मैं नहीं लाई तो फिर मेरे रूप में? इसका मतलब आज हल्दी की रस्म में माँ दुर्गा तुम दोनों को आशीर्वाद देकर गई हैं बच्चों। ये तुम दोनों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आज माँ दुर्गा खुद तुम्हें अपना आशीर्वाद देने आई थी। जीती रहो मेरी बच्चियों। माँ दुर्गा तुम दोनों को अपने हाथों से तेल देकर गई है। तुम दोनों बहुत भाग्यशाली हो। अब उनका आशीर्वाद तुम दोनों को प्राप्त हो गया है। देखना अब ये शादी भी बिना किसी रुकावट के संपन्न होगी उनके आशीर्वाद के साथ। राधिका घबरा जाती है और मन ही मन माँ दुर्गा से क्षमा मांगती है। माँ दुर्गा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं अब कभी भी किसी से नफरत नहीं करूंगी। मुझे पता है मैंने नफरत में आकर आज निशा और दिशा को नुकसान पहुंचाना चाहा, पर आपने अपनी शक्ति से उस लिक्विड के असर को खत्म कर दिया जिससे निशा दिशा के शरीर पर एलर्जी हो सकती थी। मुझे माफ कर दो माँ, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। राधिका की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। भगवान उन्हें स्वयं ही क्षमा कर देते हैं जिन्हें अपनी भूल का एहसास होता है। राधिका सबके साथ हंसी खुशी हल्दी की रस्म पूरी करती है। राधिका के बदलते व्यवहार को देखकर निशा दिशा भी बहुत खुश थी और फिर माँ दुर्गा के आशीर्वाद से खूब धूमधाम से निशा दिशा दोनों जुड़वा बहनों की शादी संपन्न होती है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा भाई, मैं लाने की मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं भाई, लाऊंगा। कमेंट करिएगा तो भाई लाऊंगा, ऐसे नहीं लाऊंगा। आप सबको बीच में भाई बताए थे ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएं। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप हमारे लिंक से आप सब डाउनलोड करते तो आपका 100 रुपया बोनस मिल जाएगा। उस बोनस से भाई लाखों रुपये आप सब कमा सकते हैं। डाउनलोड कर लेना भाई, मैं ऑलरेडी कमाता भी हूँ, आप सबका भी बताना चाहता हूँ। डाउनलोड कर लेना भाई। चलते हैं नेक्स्ट के दिन, देखते हैं भाई कौन सा मैं वीडियो लाता हूँ। इस टाइप का आप सबका वीडियो चाहिएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।